था। दिल्ली सरकार को लगता हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आपको बता दें 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उस वक्त 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई थी। हवाला केस में ये गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जांच शुरू हुई थी और उसी पूरे मामले में सत्येंद्र जैन की ये गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आया। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए दरअसल लेन देन का उन पर आरोप लगा। कई और आरोप उन पर। सीबीआई ने उस वक्त दावा किया था कि जैन ने 2018 से पहले के 5 वर्षों में दिल्ली में उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 200 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी और यह आरोप लगा था कि इन कंपनियों को या तो निवेशकों में से एक के रूप में तिहाई शेयरों को अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर इन्होंने दिया था। सीबीआई ने इस मामले में 2010-16 के बीच दिल्ली की औचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद माजवी गांवों में 200 बीघा जमीन खरीदने के धन का कथित तौर पर इस्तेमाल इसमें किया गया था। तो तमाम आरोप उन पर लगे, जांच हुई और फिलहाल गिरफ्तार हुई है उनकी। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। कुमार कुणाल, यानी एक बड़ा झटका और ये गिरफ्तारी, क्या इसकी संभावना दिख रही थी? देखिए, बिल्कुल दिख रही थी क्योंकि ईडी ने अभी कुछ दिन पहले ही जो 4.8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है अप्रैल के महीने में उसको अटैच की थी, जो कि सत्येंद्र जैन और उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम से थी, उसको अटैच की थी। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो तकरीबन 5 साल पुराना है और ये आरोप लगाया गया है ईडी की तरफ से सत्येंद्र जैन पर कि वो फर्जी कंपनियों के नाम पर, शेयर कंपनियों के नाम पर कोलकाता में जो चल रही थी उनके जरिए ये कारोबार किया था, ट्रांजैक्शन किए थे। तो ये पूरा मामला है 2015 और 16 का, जबकि ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि वो पब्लिक सर्वेंट थे और इससे जो है वो फायदा पहुंचाया गया गलत तरीके से। लगभग 4.8 करोड़ का पूरा मामला है, उसका कैश ट्रांसफर का मामला है। और ये कहा गया था कि कुछ जो कंपनियां थी जिनका नाम था सिंचन डेवलपर्स, मेटल इंपेक्स, मंगलायन, सन प्रोजेक्ट, इस तरीके की कंपनियां के जरिए उन पर यह आरोप लगाया था कि वो अपने परिवार में जो पत्नी है उनके नाम पर और तमाम लोगों के नाम पर इस तरीके के जो पूरा उन्होंने पैसे का गलत लेन देन किया था। तो ये पूरा मामला है और इसी के आधार पर पहले संपत्ति को जब्त किया गया था, अब गिरफ्तारी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी हो गई इस पूरे मामले पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया सिरसा साहब? देखिए, ये गिरफ्तारी 4.5 साल 5 साल पुराने केस में हुई है, जिसके अंदर ईडी ने बकायदा सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो प्रॉपर्टीज को अटैच किया। सत्येंद्र जैन हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, हाईकोर्ट ने कहा नहीं ये गलत काम किया आपने। उसके बाद पीएमएलए लगा, प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच होगी, उसमें भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिली। उनको 4.5 साल तक का टाइम दिया गया कि वो अपनी बात को डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं और दें। अब ये सारा कुछ जो हुआ है थॉरो प्रोसेस के साथ ईडी ने 4.5 साल सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाल कर उनसे सारी जांच कर उनसे मांग कर सब कुछ, तब ये सब कुछ किया। अब वो ये भी नहीं कह सकते क्रिटिकल वेंडेटा है कि आज किसी की शिकायत की, कल किसी को अरेस्ट कर दिया, नहीं। 4.5 साल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उनको बार बार मौका दिया गया, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने को कहा गया। इसलिए कहाँ से पैसे आए आपके पास, कौन सा सोर्स था आपकी इनकम का, तो ये सारी बातें तो उनके पास उनसे पूछी गई। अब मेरा मानना है कि मान लीजिए आप अबू अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताइए कहाँ इस्तेमाल हुआ? तो 4.5 साल में भी आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने गलत काम किया होगा तो उन पर कार्रवाई होगी, नहीं किया तो अपने घर आराम से बैठे हो। इतने मंत्री, इतने एमएलए और आराम से अपने घर बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जैन पर क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए, हम पॉलिटिक्स कुछ भी करें, हम राजनीति में कुछ भी करें, लेकिन इस बात को ना भूलें कि ये जो एजेंसीज हैं इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको दांव पे लगाएं केवल इसलिए। आज एक के साथ हुआ कल दूसरे के साथ हो सकता है, सरकार आज एक की कल दूसरे की हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो देश के सामने बदल नहीं पाएगी। कानून व्यवस्था है यहाँ पे, और अगर गलत था तो सत्येंद्र जैन जी बार बार कोर्ट गए, क्यों नहीं कोर्ट ने उनकी बात सुनी? क्योंकि आप ये मान लीजिए ये कोई बदला का केस नहीं है कि पुलिस आई और उठा के ले गई, ऐसा नहीं हुआ। 4.5 साल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बार बार बुलाया गया, बार बार अपने घर सुरक्षित गए, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, कोर्ट में कार्रवाई की गई, कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रूव किए गए, कोर्ट के पास वो रिलीफ मांगने गए, हाईकोर्ट ने रिलीफ देने से मना किया। तो मैंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया 4.5 साल तक का। तो मुझे लगता है कि आज ये बड़ी घटना है जिस
इसमें ये स्पष्ट हुआ कि अगर आप करप्शन करेंगे, आप बड़े आदमी होंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन सिरसा साहब, 2-3 आरोप भी लग रहे हैं कि किसी इशारे पर काम किया जा रहा है, परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये आरोप तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल लगा ही रहे थे और ये कह रहे थे कि इतने साल इन्वेस्टिगेशन चला, देखिए अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा, लेकिन अचानक से ये देखिए गिरफ्तारी हुई। आप कह रहे हैं सबूत होगा तो ही गिरफ्तारी होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल सरकार ये भी कह रहे थे कि सबसे ईमानदार सरकार हमारी है। सवाल तो अब उनके सरकार पे उठेगा अगर उनके स्वास्थ्य मंत्री इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो। नहीं, हम सबको पता है कितनी ईमानदार है, हम सबको पता है कहाँ कहाँ से पैसे ले रहे हैं, सबको ही जानकारी है। ये जानकारी है किस तरह से पंजाब के अंदर शराब के ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है। मैं उसको जल्दी आपको वो भी एक्सपोज करके दूंगा डॉक्यूमेंट। और दिल्ली के अंदर क्या किया गया शराब के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किस तरह राज्यसभा की सीटें बेची गई, किस तरह एमएलए की इलेक्शन में एमएलए की सीटें बेची गई, सबको पता है। लेकिन ये बात कहने से ना ईमानदारी नहीं बनती। ईमानदारी के लिए पहले आपको ये बताना पड़ता है कि जो बेईमान लोग हैं वो आपके साथी तो नहीं है कहीं। अब सबको पता है कि आजकल पैसे का लेन देन कौन कर रहा है पंजाब में, सबको पता है कि दिल्ली के अंदर कौन पैसे का लेन देन करता है, सबको पता है एमएलए की टिकटें कैसे बिकती हैं। माफ करना, मैं बहुत, क्योंकि ये मसला ईडी से रिलेटेड है, ईडी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सच्चाई हम सबको पता है कि ये बहुत डीप रूटेड है। बहुत कुछ और भी है जो सबकी जानकारी में है, लेकिन वो कभी कितनी देर तक बचा पाएंगे, ये राज्यसभा वाली बातें भी सामने आ जाएंगी जल्दी आपको। क्योंकि पैसे आप देख लीजिए, एक बात मैं आपको जानकर डाल दूं, पैसे देना पैसे लेना ये सबूत को छुपाया नहीं जा सकता। हमें लगता है कि हमने छुपा लिया, नहीं छुपता, क्योंकि देने वाला बता देता है मैंने दिए थे, बीच में जो ड्राइवर होता है वो बोल पड़ता है, बीच में जो डिलीवरी मैन होता है वो बोल पड़ता है, सैकड़ों लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, बात छुपती ही नहीं है चाहे आप कितनी भी छुपाने की कोशिश करें। इसलिए अभी भी बातें सामने आएंगी ना, ठीक है। देखना विधानसभा की टिकटें कैसे बिकी है, बात सामने आएगी। ठीक है, लोकसभा में कैसे, राज्यसभा कैसी बेची है, ये सारी ठीक है सिरसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। तो कुल मिलाकर देखिए सियासी यहाँ पर बयानबाजियां भी अब तेज हो गई हैं। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि बहुत ईमानदार सरकार है और ईमानदारी देखिए किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। यानी यहाँ पर आंधी तूफान सियासी गलियारों में मचा हुआ है।